हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे साइनोसिस पर, यानी साइनोसिस की परिभाषा, साइनोसिस किसे कहते हैं, साइनोसिस के जो साइन एंड सिम्टम्स क्या है, साइनोसिस कितने प्रकार का होता है और इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों पर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसमें बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में अपन बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। साइनोसिस, सबसे पहले देखते हैं अपन साइनोसिस। साइनोसिस क्या है, उसकी जो सिंपल सी परिभाषा है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से खून का रंग नीला हो जाता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं अपन, साइनोसिस कहते हैं। साइनोसिस की परिभाषा क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर का रंग नीला होना साइनोसिस कहलाता है। तो होगी परिभाषा। अब क्यों होता है, तो इसका कारण है। देखो, नॉर्मल बॉडी है अपनी, बिल्कुल स्वस्थ बॉडी, उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों मिलके और लाल रंग प्रोड्यूस करते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है, ऑक्सीजन कंबाइन नहीं कर पाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, उस वो ब्लड का रंग है वो नीला हो जाता है। और इस नीले रंग को ही क्या कहते हैं अपन, साइनोसिस। ऑक्सीजन की कमी के कारण जो नीला रंग होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, साइनोसिस। यह तो हो गया आपकी परिभाषा। अब साइनोसिस के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे साइनोसिस को कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे नाखून। जैसे नाखून है, ये अगर नीले हो रखे हैं तो ये साइनोसिस की कंडीशन हो सकती है। आँखों के चारों ओर नीला होना, जो आँखें हैं ये बिल्कुल नीली होना, नीले होने, तो ये सब क्या है, लक्षण है, साइनोसिस हो सकती है इनके। साइनोसिस को कैसे पहचानेंगे, तो आपने एक तो उदाहरण देख लिया, नाखून, होठ, त्वचा, आँखें आदि का नीला होना। पहला लक्षण तो ये कि अपन चेक करेंगे बॉडी को, जब डॉक्टर जाएगा तो सबसे पहले ये देखेगा इसका नाखून, होठ, त्वचा, आँखें ये कहीं नीली है, तो नीली है तो हो सकता है इसके साइनोसिस हो, जरूरी नहीं हो सकता है। उसके बाद में अपन सीने का दर्द, चेस्ट पेन के बारे में पूछेंगे इनसे, और उनके बारे में पूछे, भाई चेस्ट पेन तो नहीं रहता है आपके। फिर उसके बाद में सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कठिनाई नहीं आ रही है, तो नहीं आ रहा है, सांस है वो सांस लेने की जो फास्ट तो नहीं हो रखी है, बार बार सर दर्द होना, ये चीज़ें लक्षण हैं उनके। इन चीज़ों को ये चीज़ें सब दिखाई देती है, या इन चीज़ों को डॉक्टर देखता है तो उसको एक मन में संशय होता है कि कहीं साइनोसिस तो नहीं है, और साइनोसिस के जो डायग्नोसिस है उसकी ओर इशारा करते हैं। अब साइनोसिस होने के कारण, कोज क्या है, कारण क्या हो सकते हैं, देखो उसमें तीन ही है। सबसे पहले अतिरिक्त फेफड़ों की बीमारियां, यानी लंग्स डिजीज है किसी के, तो उसके साइनोसिस हो सकता है। गंभीर बीमारियां, हार्ट डिजीज है, उसके अंदर भी ये कंडीशन हो। तीसरा होता है ऑक्सीजन का खून से नहीं जुड़ना। ऑक्सीजन का बॉन्डिंग प्रॉब्लम होती है ना वो, यानी ऑक्सीजन शरीर को मिल तो रही है, ले तो रहे हैं सांस के अंदर, लेकिन जो HB है वो सक्षम नहीं है ऑक्सीजन को बॉन्ड करने में, उसको जोड़ने में, तो अपने साइनोसिस हो सकती है। तो ये हो गया इसके कोज, प्रमुख तीन कोज हो गए, गंभीर फेफड़ों की गंभीर बीमारियां, हृदय की बीमारी, और ऑक्सीजन का खून से नहीं जुड़ना। ठीक है, यहाँ तो कोई, देखो परिभाषा होगी से वो हो गए, कैसे लक्षण क्या होते हैं और कोज क्या, कारण क्या हो सकते हैं होने के। अब देखते हैं इसे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः वैसे तो बहुत सारे होते हैं, आप जैसे जैसे MBBS करते हैं, PG करते हैं तो बहुत विस्तार से है, लेकिन मेन है वो 4 प्रकार के होते हैं। देखो, पहला है ये होता है कोल्ड टेम्परेचर का, यानी ठंड के कारण तापमान डाउन होता है, तब जो टिप्स होती है वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, और उसके कारण ये पेरिफेरल साइनोसिस होता है। दूसरा होता है सेंट्रल साइनोसिस, ये लंग्स और जो हार्ट की डिजीज़ होती है उस कंडीशन में होता है। तीसरा होता है डिप्रेशन साइनोसिस, इस कंडीशन में क्या होता है, शरीर के एक पर्टिकुलर भाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वहाँ पर वो नीला नीला हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन डिप्रेशन साइनोसिस। और चौथा होता है बेबी सिंड्रोम, ये होता है हार्ट की बीमारी के, तो नवजात उसके जो हार्ट है वो पूरा डेवलप नहीं होता, जिसको बोलते हैं अपने दिल का छेद, यानी छेद रह जाता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिल जाता है, जिसके कारण उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, CO2 की बढ़ जाती है, इस कारण उसका जो बॉडी का जो रंग है वो पूरा ब्लू कलर का हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसको एक एक थोड़ा सा डिटेल से। पेरिफेरल साइनोसिस,
पेरिफेरल साइनोसिस क्या होता है, और पैरों में नीला रंग के धब्बे बनना, जैसे ये है नाखून हो गए, तो ये है जो नीले रंग के धब्बे, तो उसको बोलते हैं क्या, पेरिफेरल साइनोसिस। तो इसका मुख्य कारण होता है टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर, ये कोल्ड नहीं है, कोल्ड है। इसे ठंड के कारण जो आगे टिप्स है वो जम जाती है वहाँ पे, और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, जिसके कारण वो नीला नीला हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन पेरिफेरल साइनोसिस। तो इसका मुख्य कारण क्या हो गया, पेरिफेरल साइनोसिस का मुख्य कारण हो गया टेम्परेचर, तापमान, तापमान कम होने के कारण होता है। दूसरा लेते हैं अभी, दूसरा प्रकार हो गया सेंट्रल साइनोसिस। ये होता है फेफड़ों की गंभीर बीमारी और अधिक ऊंचाई पर रहने वाला, और तीसरा हो गया इसमें जन्मजात हृदय रोग, यानी हार्ट डिजीज, लंग्स डिजीज, और अधिक ऊंचाई पर रहने वाले तो जो पहाड़ों पर रहते हैं उन लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है। तो दूसरा हो गया अपना सेंट्रल साइनोसिस, हो गया किसके कारण, लंग्स और हार्ट डिजीज मेनली। इसके अंदर क्या होता है, आँखें और ये जो होर्स है वो नीले नीले हो जाते हैं। तीसरा है डिप्रेशन साइनोसिस। इसके अंदर क्या होता है, मतलब शरीर का कुछ अंग वो नीला हो जाता है, बाकी शरीर पूरा है वो सामान्य रहता है, यानी एक पर्टिकुलर भाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उसके कारण वहाँ पर क्या होता है, तक वो नीला हो जाता है, उसको बोलते हैं डिप्रेशन साइनोसिस। और चौथा होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, देखो परिभाषा देख लेते पहले। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसके साथ कुछ बच्चे जन्म लेते या स्थिति जन्म लेने के कुछ ही दिनों के भीतर हो जाती है। इस समस्या में शिशु का पूरे शरीर की त्वचा नीले या बैंगनी रंग की हो जाती है। इस स्थिति को कहते हैं साइनोसिस, कहते हैं कौन सा, ब्लू बेबी सिंड्रोम साइनोसिस। अब क्या होता है देखो, ये होता है मेनली हार्ट डिजीज के कारण। ये हार्ट है अपना, और इसके 4 चैम्बर है, तो ये या क्या है, बंद रहता है यहाँ पर। लेकिन कुछ बच्चों में क्या होता है, यहाँ पर छेद हो जाता है, जिसको बोलते हैं दिल का छेद। इसके कारण है जो ऑक्सीजन है, वो जो CO2 मिली हुई ऑक्सीजन है, वो डायरेक्ट इधर ना आके इसमें जो प्योर रहती है ऑक्सीजन, प्यूरीफाई रहती है, शुद्ध रहती है, उसमें मिक्स हो जाता है, और जिसके कारण इसकी धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। तो और इस कारण क्या है, उसका जो बच्चा का जो कलर है वो नीला हो जाता है। तो ये हो गया उसका, यह मुख्य कारण होता है हृदय रोग के कारण होता है, ठीक है। ये हो गया प्रकार। डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसका, तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सबसे पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में पूछेंगे आपके प्रॉब्लम कोई है, हार्ट रोग तो नहीं है, मतलब कोई दिल की बीमारी तो नहीं है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि, उसकी डिटेल से हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद में उसके पल्स रेट चेक करते हैं, ऑक्सीमीटर होता है अंगुली पे लगा कर, उसकी जो ऑक्सीमीटर की जो सेचुरेशन है वो चेक करते हैं। अगर वो कम आ रही है तो हो सकता है इसके साइनोसिस हो। उसके बाद में बीपी चेक करते हैं, अगर बीपी लो आए या हाई है तो उसका हो सकता है हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो। एक्सरे लेते हैं, ECG करते हैं, इकोकार्डियो। इसके अलावा CBC, RBC, HP, WBC, ये CBC टेस्ट है। उसके अंदर अपन क्या देखेंगे, RBC की मात्रा, RBC की मात्रा डिक्रीज होगी तो HB भी डिक्रीज होगी, HB डिक्रीज है तो ऑक्सीजन अपने आप कम हो जाएगी। HB का मैं तो श्योर है, सीधी सी बात है, उसकी ऑक्सीजन कम हो जाएगी। WBC, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है इनके। तो ये हो गया डायग्नोसिस। तो ये था अपना छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।